हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पढ़ाने के दौरान जो एक क्वेरी मैंने देखा है कि बच्चे, कई बार नादान बच्चे जो बार बार पूछते रहते हैं कि सर जो पेपर आएगा एएलपी का, ट्रेड वाला जो पेपर आएगा या जो सीबीटी2 का पेपर आएगा, वो आईटीआई वालों का अलग रहेगा, डिप्लोमा बीटेक वालों का अलग रहेगा या एक ही रहेगा। अक्सर बच्चे इस क्वेरी को मुझसे पूछते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना उस पर थोड़ा सा एक वीडियो बना ही दी जाए। देखो, जो आपका पेपर होगा, अलग अलग ट्रेड का पेपर तो अलग अलग होगा, लेकिन अगर आपने आईटीआई कर रखा है या डिप्लोमा कर रखा है या बीटेक कर रखा है एक ही ट्रेड से रिलेटेड, तो क्या उसका भी पेपर अलग अलग होगा या सेम होगा, उसकी चर्चा हमें करनी है कि क्या आरआरबी एलपी ट्रेड का पेपर आईटीआई, डिप्लोमा और बीटेक सबके लिए अलग अलग होगा। तो आइए डिस्कस करते हैं। देखो, एएलपी सीबीटी2 का जो पेपर होगा, एक पार्ट ए होगा और पार्ट बी होगा, दो पार्ट इसमें होंगे। जो पार्ट है इसमें तो नॉन टेक वाला हिस्सा है, जैसे बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग वगैरह सारी चीजें हैं। जो पार्ट बी है आपका, ये ट्रेड का सिलेबस है। इसमें 75 क्वेश्चन आएंगे, 60 मिनट में करने रहेंगे, और इस 75 क्वेश्चन यानी 75 नंबर में से आपको 35% नंबर स्कोर करना है। मिनिमम 35% स्कोर करना ही है। 35% यानी 75 का 35 लगभग 26.5 नंबर के आसपास बन रहा है। इतना नंबर आपको लेकर के आना है, ठीक है। ट्रेड में अगर आप उतना नंबर लेकर के आ गए, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा नंबर आप कितने भी ले आ रहे हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। 75 का 35% ये सबके लिए सेम रहेगा। 75 का 35, 60 मिनट में 75 क्वेश्चन, 75 नंबर का। ये जो पार्ट बी का ट्रेड से रिलेटेड हिस्सा है, ये जो पेपर बनेगा, क्या सर ये आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक सबके लिए अलग अलग बनेगा या एक ही बनेगा? क्योंकि इसमें आईटीआई वाले भी फॉर्म भर रखे हैं, डिप्लोमा वाले भी और बीटेक वाले भी। तो देखो, अगर आपने इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा कर रखा है, या आपने इलेक्ट्रिकल से बीटेक कर रखा है, या आपने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई कर रखा है, तो सबका एक ही पेपर बनेगा। भाई ये पार्ट ए तो सबके लिए सेम होगा। आपकी कुछ भी ट्रेड हो, कुछ भी हो, पार्ट ए सबके लिए सेम है। अगर आपने एलपी का फॉर्म भरा है तो पार्ट ए सबका सेम। पार्ट बी में अंतर मिलेगा, और अंतर किस प्रकार से? अगर आपने इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा किया है, या इलेक्ट्रिकल से बीटेक किया है, या इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई किया, इन सबका पेपर एक ही होगा। सर आईटीआई वाले को वही पेपर देना होगा जो बीटेक वाले को भी देना होगा। सर ये तो नाइंसाफी है आईटीआई वालों के साथ। नाइंसाफी नहीं, क्योंकि पेपर आईटीआई लेवल का ही बनेगा। भाई एक वैकेंसी आई, हमने कहा पेपर हम आईटीआई के लेवल का बनाएंगे, उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन हमने आईटीआई रख दी। अब हमने कहा पेपर आईटीआई लेवल का ही बनेगा, लेकिन उसमें डिप्लोमा और बीटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या दिक्कत है आपको? अब मैं कहूं कोई पेपर इसमें एबीसीडी आएगी, एबीसीडी आएगी, जोड़ घटाना गुणा भाग बेसिक्स आएगा, तो उसमें कितने भी हाई क्वालिफिकेशन के लोग हैं, क्या दिक्कत है? एबीसीडी सीखने में क्या दिक्कत है भाई? ऐसे ये है, पेपर आपका आईटीआई लेवल का ही रहेगा। यानी आईटीआई वाले बच्चे ये ना समझे कि सवाल उनकी क्षमता से बड़ा रहेगा, सवाल उन्हीं के लेवल का रहेगा। वही पेपर डिप्लोमा वाले, वही पेपर बीटेक वाले भी देंगे। सर क्या इलेक्ट्रीशियन, फिटर सबका पेपर एक ही होगा? ना ना ना, आपका जो ट्रेड होगा, देखो मिनिमम क्वालिफिकेशन आईटीआई है, पेपर का लेवल आईटीआई लेवल का ही रहेगा, और उसी पेपर को डिप्लोमा और बीटेक वाले भी देंगे। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपकी जो ट्रेड होगी वो कैसे सिलेक्ट करोगे? मिनिमम क्वालिफिकेशन आईटीआई है, यानी अगर आपने आईटीआई कर रखा है, मान के चल रहा हूं मैं, तो आपने जिस ट्रेड से आईटीआई किया होगा उसी ट्रेड को आपने सिलेक्ट किया होगा, उसी ट्रेड का आपको पेपर देना होगा। मान लीजिए किसी बच्चे ने आईटीआई नहीं बल्कि डिप्लोमा कर रखा है, या किसी बच्चे ने बीटेक कर रखा है, वो आईटीआई नहीं किया हुआ है। अगर आपने आईटीआई किया हुआ है, तब तो जिस भी ट्रेड से आपने आईटीआई किया है वही ट्रेड आपने सिलेक्ट किया होगा, उसी ट्रेड का पेपर आएगा और वही पेपर आपको देना होगा। अगर आपने आईटीआई नहीं किया, आपने डिप्लोमा किया है या बीटेक किया है, तो सर हम कौन सी ट्रेड लेंगे? तो आपने अगर डिप्लोमा या बीटेक किया है, तो जिस भी ब्रांच से आपने डिप्लोमा या बीटेक किया है उससे रिलेटेड कुछ ट्रेड हैं, उन्हीं में से कुछ ट्रेड को आपने सेलेक्ट किया होगा या सेलेक्ट करना है, और उसी ट्रेड का पेपर आपको देना है। जैसे अगर आपने इलेक्ट्रिकल ब्रांच से डिप्लोमा किया है, या इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड किसी स्ट्रीम से डिप्लोमा या बीटेक किया है, डिप्लोमा किया है चाहे बीटेक किया है, कुछ भी किया है, तो आप कौन सी ट्रेड ले सकते हैं? भाई आपने आईटीआई नहीं किया है, आपने केवल डिप्लोमा किया है, या केवल बीटेक किया है, या डिप्लोमा प्लस बीटेक दोनों किया है, तो आप क्या ले सकते हो? आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड को सिलेक्ट कर सकते थे, आप इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड को सिलेक्ट कर सकते हो, आप वायरमैन ट्रेड को सिलेक्ट कर सकते हो, आप वाइंडर, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक को भी सिलेक्ट कर सकते हो। इसमें से कोई भी ट्रेड आप सिलेक्ट कर सकते हो, इसमें से कोई भी ट्रेड आप सिलेक्ट कर सकते हो, अगर आपने इलेक्ट्रिकल ब्रांच से डिप्लोमा या बीटेक कर रखा है तो। और किसी बच्चे ने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई कर रखा है, तो वो इलेक्ट्रीशियन का पेपर देगा ही। यानी इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई किया हुआ बच्चा जो ट्रेड का पेपर देगा,
वही ट्रेड का पेपर इलेक्ट्रिकल ब्रांच से डिप्लोमा किया हुआ बच्चा भी देगा और वही पेपर इलेक्ट्रिकल ब्रांच से बीटेक किया हुआ बच्चा भी देगा। या ये कह लो अगर किसी बच्चे ने आईटीआई किया हुआ है, किससे? इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से, तो आईटीआई किया हुआ बच्चा इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का जो पेपर देगा वही पेपर इलेक्ट्रिकल से या इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा, इलेक्ट्रिकल से बीटेक किया हुआ बच्चा भी देगा। डिपेंड करता है इसने कौन सी ट्रेड सेलेक्ट किया है। इसके पास ऑप्शन इसमें से कुछ भी सिलेक्ट करने का, ये आजाद है। इसने कहा मैंने आईटीआई नहीं किया है, मैंने डिप्लोमा बीटेक किया है, तो रेलवे ने कहा ठीक है आपने आईटीआई नहीं किया है, हम आपको एग्जाम में बैठने देंगे, इसमें से कोई भी एक ट्रेड आप सिलेक्ट कर लीजिए। आपने सिलेक्ट किया होगा उसी ट्रेड का पेपर आपको देना होगा। अगर आपने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड को सिलेक्ट किया होगा तो आपको इलेक्ट्रीशियन का पेपर देना होगा। आपने इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक को सिलेक्ट किया होगा तो आपको इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का पेपर देना होगा। यानी डिप्लोमा या बीटेक करने वाले बच्चे के पास उसकी ब्रांच से रिलेटेड जो 2-3 ट्रेड है उसमें से एक चुनने का ऑप्शन था, यह एक चुनने का ऑप्शन है। और जो आईटीआई के वो बच्चा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं, जो ट्रेड आपने आईटीआई मिली वही पे आप आईटीआई का पेपर दोगे। ठीक है। ऐसे अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा या बीटेक किया है तो इसमें से कोई भी एक ट्रेड आप सिलेक्ट कर सकते हो। आप क्या सिलेक्ट कर सकते हो? आप चाहो तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड सेलेक्ट कर सकते हो या आप चाहो तो मैकेनिक रेडियो एंड टीवी ट्रेड सेलेक्ट कर सकते हो। इसमें से कोई भी ट्रेड आप सेलेक्ट कर सकते हो अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच से, या आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से बीटेक किया है। सर हमने केवल आईटीआई किया हुआ है, तो अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से आईटीआई किया हुआ ये पेपर देना पड़ेगा, और आपने मैकेनिक रेडियो एंड टीवी से आईटीआई किया हुआ ये वाली ट्रेड आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। यानी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से आईटीआई का जो पेपर होगा वही पेपर देना होगा इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा या इलेक्ट्रॉनिक्स से बीटेक के बच्चे को। ठीक है। हाँ, अब ये बच्चा अगर ये ट्रेड सेलेक्ट किया होगा इसका सवाल देना आएगा, और ये बच्चा अगर इसका ट्रेड सेलेक्ट किया होगा तो इसका सवाल उसके एग्जाम में आएगा। बात आ रही समझ में? ऐसे ही मैकेनिकल की कहानी है कि अगर मान लीजिए आपने मैकेनिकल से डिप्लोमा या बीटेक किया है तो आपके पास इसमें से कोई भी ट्रेड चुनने का ऑप्शन था। आपने अगर मैकेनिकल से डिप्लोमा किया है या मैकेनिकल से बीटेक किया है तो आपके पास इसमें से कोई भी ट्रेड चुनने का ऑप्शन था। आपने जो भी ट्रेड चुना है या जो भी ट्रेड आप चुनोगे उसी ट्रेड का पेपर आपको मिलेगा। आपने फिटर चुन लिया तो फिटर का सवाल आपको मिलेगा पेपर में। आपने मैकेनिक मोटर व्हीकल चुन लिया तो मैकेनिक मोटर व्हीकल का सवाल मिलेगा। आपने ट्रैक्टर मैकेनिक चुन लिया, ये वाला बच्चा डिप्लोमा या बीटेक किया हुआ बच्चा, तो उसको ट्रैक्टर मैकेनिक का सवाल मिलेगा, मैकेनिक डीजल का सवाल मिलेगा। जो ट्रेड सेलेक्ट करेगा उसी एक का सवाल मिलेगा, ऐसा नहीं सबका सवाल मिलेगा, एक का। और ये हो सकता है कि मैकेनिकल से डिप्लोमा के हुए एक बच्चा फिटर ट्रेड को सिलेक्ट करे तो उसको फिटर ट्रेड मिलेगा। मैकेनिकल से डिप्लोमा के हुए दूसरा बच्चा ट्रैक्टर मैकेनिक ट्रेड को अगर सिलेक्ट किया होगा फॉर्म भरने के दौरान तो उसको ट्रैक्टर मैकेनिक का सवाल मिलेगा। और मैकेनिकल से डिप्लोमा या मैकेनिकल से बीटेक किया हुआ बच्चा ही अगर मैकेनिक डीजल ट्रेड को सिलेक्ट किया होगा तो उसको मैकेनिक डीजल का सवाल मिलेगा। यानी मैकेनिकल से अगर आपने डिप्लोमा बीटेक किया तो आपके पास इतने से कोई भी ट्रेड चुनने की आजादी थी और उसी हिसाब से आपको सवाल मिलता। लेकिन अगर आपने आईटीआई किया तो आप क्या चुनोगे? आपकी तो ट्रेड ही होगी, जो भी ट्रेड होगी किसी ट्रेड से आपने आईटीआई किया होगा। आपने मान लीजिए हीट इंजन से आईटीआई किया है तो हीट इंजन का पेपर आपको मिलेगा। आपने अगर मैकेनिक मोटर व्हीकल से आईटीआई किया होगा तो मैकेनिक मोटर व्हीकल का पेपर आपको देना पड़ेगा। ठीक है। ये अलग अलग आईटीआई की ट्रेड्स हैं। आपने अगर सिर्फ आईटीआई किया हुआ है तो जो भी ट्रेड आप इसमें से सेलेक्ट करोगे उसी ट्रेड का सवाल आएगा, वही सवाल आपको देना पड़ेगा। ये मत सोच लेना कि सबका सवाल पेपर एक ही आएगा ना, ये सब अलग अलग ट्रेड हैं, अलग अलग सवाल आएगा। आपने जिस भी ट्रेड से आईटीआई किया होगा वही पेपर वही ट्रेड आपको सेलेक्ट करनी होगी, वही आपको सवाल मिलेगा उसी से रिलेटेड। और बीटेक से डिप्लोमा या बीटेक का जो बच्चा होगा उसके पास ऑप्शन होगा इसमें कुछ भी सिलेक्ट करने का। ऐसी कहानी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की। सिविल ब्रांच नहीं, इसमें सिविल ब्रांच वाले एएलपी में टाटा फेस है, एसएससी जे में जाओ, सिविल ब्रांच वाले आरआरबी जे में जाओ। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग एंड कम्बिनेशन ऑफ वेरियस सिस्टम्स ऑफ ऑटोमोबाइल, यानी अगर आपने डिप्लोमा या बीटेक किया है ऑटोमोबाइल से तो क्या कर सकते हो आप ये ट्रेड या ये ट्रेड या ये इसमें से कोई भी ट्रेड सिलेक्ट कर सकते हो, और जो भी ट्रेड आप सिलेक्ट करोगे उसी का पेपर देना होगा। और आईटीआई के हुआ बच्चा जो बच्चा आईटीआई का होगा वो जिस भी ट्रेड से आईटीआई का होगा उसको पेपर देना होगा। यानी ये कहने का मतलब आईटीआई अगर आपने किया है तो जिस ट्रेड से आईटीआई के वही पेपर देना होगा। मान लीजिए मैकेनिक मोटर व्हीकल से आपने आईटीआई किया है तो आपको पेपर देना पड़ेगा। और मान लीजिए मैंने मैकेनिकल से डिप्लोमा किया है या मैंने मैकेनिकल से बीटेक किया और मैंने मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड को सिलेक्ट किया तो मुझे भी वही सवाल मिलेगा। बात आ रही समझ में? यानी डिप्लोमा या बीटेक वाले को इसमें से कोई भी ट्रेड चुनने की आजादी थी, उसने जो चुन लिया अब उसी का सवाल मिलेगा।
मान लीजिए मैंने मैकेनिक डीजल ट्रेड को चुन लिया, मैंने डिप्लोमा या बीटेक कर रखा है मैकेनिकल से, तो अगर मैंने मैकेनिक डीजल को चुन लिया तो मुझे वही सवाल पेपर में एएलपी सीबीटी 2 पार्ट बी में मिलेगा जो मैकेनिक डीजल ट्रेड से आईटीआई के हुए बच्चे के पेपर में सवाल रहेंगे। ऐसे कहानी इलेक्ट्रीशियन की है, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि सर बीटेक वालों का और आईटीआई वालों का, आईटीआई वाले बीटेक का नाम सुनकर घबरा जाते हैं कि सर पेपर अलग अलग होगा, बीटेक वाले तो फिर हाहाकार मचा देंगे, सर हम लोग कैसे आएंगे। अरे भाई हाहाकार क्या मचाएंगे, आपको 75 में से 35% ले आना है। 75 का 35% नंबर नहीं ले आ सकते आप ही के लेवल का सवाल रहेगा आईटीआई वालों। इवन डिप्लोमा बीटेक वालों को दिक्कत हो सकती है, कई बार जो रटने वाली चीजें होती हैं, बहुत बारीक चीजें होती है, उसको नहीं पढ़ते हैं, वो थोड़ा सा डीप लेवल में पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल टाइप चीजें पढ़ते हैं, आप थोड़ा सा फैक्चुअल चीजें पढ़ते हो आईटीआई वालों, ठीक है। तो सवाल आईटीआई के लेवल का है, मिनिमम क्वालिफिकेशन आईटीआई है। यस, डिप्लोमा एंड बीटेक्स आर आल्सो एलिजिबल, तो डिप्लोमा और बीटेक वाले भी वही पेपर देंगे जैसी जिसकी ट्रेड होगी उसके हिसाब से। ये जो एक ही पेपर लिखा हुआ है इसका मतलब ये है, ये मत समझना कि कुछ भी ट्रेड हो सबका एक ही पेपर होगा। इसका मतलब ये है अगर मैंने मैकेनिकल से डिप्लोमा किया है, आपने मैकेनिकल से बीटेक किया है, चिंटू ने फिटर से आईटीआई किया हुआ है, पेपर एक ही होगा एक तरीके सबका। मतलब मैंने मैकेनिकल से डिप्लोमा किया है, मैंने फिटर ट्रेड को चुना, तो जो पेपर मेरा होगा, इसने मैकेनिकल से बीटेक किया, इसने फिटर ट्रेड को चुना, इसका भी पेपर होगा। इसने आईटीआई किया फिटर ट्रेड, उसका भी पेपर होगा। अब ऐसा नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा या बीटेक करने वाला बच्चा फिटर ट्रेड चुन ले, उसके पास ऑप्शन ही नहीं है, उसके पास नहीं ऑप्शन है। इस हिसाब से आपने अगर मैकेनिकल से डिप्लोमा बीटेक किया तो इसी में से कोई ट्रेड चुनोगे आप, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं। और पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सीबीटी 1 हो चुका है, सीबीटी 1, सीबीटी 2 की तैयारी में आप सभी लोग लगे हुए हैं। यहां 35% नंबर ले आना है, इसमें धोखा अगर खाए। पार्ट बी में अगर आप फेल हुए 35% नंबर ले आने में, 75 का 35 लगभग 26.5 27 नंबर मान लो, तो पार्ट ए में कितने भी अच्छे नंबर हैं सब बेकार है, सब बेकार है। तो आपको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करनी है पार्ट ए में, और पार्ट बी में भी फेल नहीं होना है। सर तो क्या करें पार्ट बी में, कैसे पढ़ें, इतना कम टाइम है। आप करियर विल ऐप पे जाकर के बैच ज्वाइन कर सकते हो। आप करियर विल ऐप खोलोगे अपने फोन में, सबसे नीचे एक बैच का ऑप्शन आता है। ऐप खोलने के बाद ऐप पे अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह डालोगे, तो बैच पे सबसे पहले आप क्लिक करोगे तो ऊपर कई सारे सेक्शन होंगे, एसएससी, बैंक, टीचिंग, एक ऑप्शन होगा जेईई एंड आईटीआई एग्जाम, उस पर क्लिक करना। उस पर क्लिक करने के बाद जितने भी बैचेज जेईई, आईटीआई या रेलवे से रिलेटेड होंगे वो बैचेज आपको वहां पे दिख जाएंगे। वहीं पे जाकर के आप बैच को परचेज कर सकते हैं, उसकी इंट्रो वीडियो देख सकते हैं। इंट्रो वीडियो में बैच की सारी जानकारी होती है, ठीक है। और अगर बैच से रिलेटेड कोई क्वेरी आपके पास है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर आपको जेईई, आईटीआई के बैच से रिलेटेड कोई क्वेरी है, ट्रेड सिलेक्शन से लेकर के या ट्रेड को पढ़ने से लेकर के, या जेईई के बैच से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपकी जो क्वेरी होगी, क्वेरी थी जो आप लंबे समय से जिसको लेकर परेशान हो रहे थे, वो क्वेरी आपकी रिजॉल्व हो चुकी होगी। बाकी नेक्स्ट सेशन में दोबारा मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।